सर वो शुरू से ही बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था और हमारा इमोशनल कनेक्शन इसलिए भी ज़्यादा था। एक तो वो मेरे बेटे की क्लास में था और वो दोनों एक जैसे दिखते थे तो थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा था। वो स्कूल आया हमसे मिलने तो उसने बताया कि मैं फ़्लाइट लेफ्टिनेंट बन गया और मैं फ़ाइटर प्लेन चलाता हूँ। साथ में हमने ये भी बोला कि नेक्स्ट टाइम जब आप आओ तो फुल यूनिफॉर्म में आना, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और कल उसकी न्यूज़ सुन के ऐसे लगा जैसे हमने अपना कोई खो दिया, अपनी जान गंवा दी दूसरे की जान बचाने के लिए। हमेशा हमारे देश को और हमारे स्कूल को, कैम्ब्रिज स्कूल को, उस पर हमेशा फ़ख्र रहे। सर वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता था और उसका एक एम क्लियर था। उसकी जो फिज़िक थी वो पहले से वो एनडीए करना चाहता था। और उसके माँ बाप को जिन्होंने ऐसा एक बेटा पैदा किया और जिसने देश के लिए अपनी जान गंवा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, ऐसे कम ही बिरले होते हैं जो सपना देखें और उसे पूरा कर दें, लेकिन होते जरूर हैं। ऐसी एक कहानी है जगुआर क्रैश में शहीद हुए हरियाणा के रेवाड़ी में जन्मे शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ ने अपना सपना तो पूरा कर दिया, लेकिन एक वादा अधूरा छोड़ गए। इस सच्चाई का खुलासा किसी और ने नहीं, उनके शिक्षकों ने किया। हमारी टीम सिद्धार्थ यादव के रेवाड़ी में गढ़ी बोनी रोड स्थित कैम्ब्रिज स्कूल पहुंची। यहाँ पर शिक्षकों ने जो बताया गौरवान्वित करने वाला भी है और दुखदाई भी। स्कूल की प्रिंसिपल प्रीतिका मुंजाल के मुताबिक सिद्धार्थ यादव बेहद होनहार था। 10वीं कक्षा में 9.8 सीजीपीए लेकर पास हुआ था। सिद्धार्थ से जब पूछा गया था आखिर वह क्या बनना चाहते हैं, उसने बताया था एनडीए जाकर फाइटर पायलट। सिद्धार्थ यादव ने 12वीं पास करते ही यह कर दिखाया और 2016 में नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में चयन हो गया। इसके बाद 3 साल की कठिन ट्रेनिंग और वायुसेना में बतौर फाइटर पायलट ज्वाइन कर लिया। प्रिंसिपल बताती हैं कि 1 साल पहले सिद्धार्थ का मैसेज आया, वह स्कूल आना चाहता था। इसके बाद वह स्कूल आकर उसी 10वीं कक्षा के क्लासरूम में गया जहां पर पढ़ता था। यहाँ पर करीब 1 घंटे तक बच्चों को मोटिवेट किया और अपनी यादें भी ताजा की। अगली बार यूनिफॉर्म में आने का वादा भी किया, लेकिन देश का असली हीरो फाइटर सिद्धार्थ यादव अपना यह वादा पूरा नहीं कर सका और मां भारती की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। बता दें कि 2 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में रूटीन श्योरिटी के दौरान सिद्धार्थ यादव का फाइटर जेट जगुआर क्रैश हो गया था। उस समय जेट को सिद्धार्थ ही उड़ा रहे थे। 4 अप्रैल को सिद्धार्थ यादव का उनके पैतृक गाँव फालकी माजरा में के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब दिखाते हैं कैम्ब्रिज स्कूल की प्रिंसिपल प्रीतिका मुंजाल ने सिद्धार्थ यादव को लेकर क्या कहा। सर वो शुरू से ही बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था और कैम्ब्रिज स्कूल को पहले से लगता था कि बच्चा बहुत आगे जाएगा और हमारा इमोशनल कनेक्शन इसलिए भी ज़्यादा था। एक तो वो मेरे बेटे की क्लास में था और वो दोनों एक जैसे दिखते थे तो थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा था। दूसरा, कैम्ब्रिज स्कूल एक स्कूल नहीं, हमेशा से हम ये बोलते हैं कि एक फैमिली है और ये लाइफ टाइम कनेक्शन रहता है। जब सिद्धार्थ ने अपनी अचीवमेंट ली तो उसने हमसे शेयर की और वो स्कूल आया हमसे मिलने तो उसने बताया कि मैं फ़्लाइट लेफ्टिनेंट बन गया और मैं फ़ाइटर प्लेन चलाता हूँ। तो हमें इतना अच्छा लगा, हमने उसको अपने बच्चों से मिलवाया और ये भी बताया कि आप गाइड करो बच्चों को कि किस तरह से एनडीए की तैयारी करते हैं और आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। और साथ में हमने ये भी बोला कि नेक्स्ट टाइम जब आप आओ तो फुल यूनिफॉर्म में आना, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और कल उसकी न्यूज़ सुन के ऐसे लगा जैसे हमने अपना कोई खो दिया और वो बहुत ही ख़राब चीज़ थी और बस पर उसने अपनी जान गंवा दी दूसरे की जान बचाने के लिए। हमेशा हमारे देश को और हमारे स्कूल को, कैम्ब्रिज स्कूल को, उस पर हमेशा फ़ख्र रहेगा। मैम, क्या कुछ किस तरह की यादें आपकी रही, क्योंकि बच्चे ने यहाँ पे लंबा टाइम दिया और एक बड़ी उपलब्धि थी कि +2 के बाद ही उसने एनडीए क्रैक किया, उसके बाद में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बने, देश सेवा कर रहे थे। किस तरह से आपकी कुछ यादें? सर यादें इसलिए ताज़ा हो गई क्योंकि वो जब वो आया उसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, उसने अपने स्कूल को याद किया, उसने अपनी क्लासरूम में जाकर देखा कि मैंने यहाँ बहुत टाइम स्पेंड किया है। और जब वो स्कूल में पढ़ता था वो थोड़ा कम बोलता था, लेकिन जब वो अब हमें मिला तो उसको बहुत अच्छा बोल रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा उससे हमसे शेयर किए अपनी चीज़ें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो हमने भी देखा कि वो थोड़ा अब जो सचमुच एक मुकाम पे पहुंच गया और उससे मिलकर हमें लगा कि अब वो कॉन्फिडेंट है और वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में। वो जो बनना चाहेगा वो बनेगा। आप अभी हम देख रहे थे कि 10th की मार्कशीट सीजीपीए 9.8 उसकी दिख रही थी। देखने से लगता है कि इंटेलिजेंट था। और कुछ शैक्षणिक उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें शेयर की कि क्या बनना चाहता है वो? सर वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता था और उसका एक एम क्लियर था। उसकी जो फिज़िक थी वो पहले से वो एनडीए करना चाहता था और उसका शुरू से सेट एम था और उसने उसको अचीव भी किया। हमें लगता था कि
बच्चा अगर पहले से ही पता है उसका एम क्या है तो उसको ज़रूर अचीव करेगा, और उसकी वो तैयारी भी करता था और टीचर से हेल्प भी लेता था। जैसे कि आप बता रहे हैं कि 1 साल पहले आपके स्कूल में, तब बच्चों से भी काफ़ी लंबे टाइम तक उसने इंटरेक्ट किया। जी। एक कहीं ना ये वादा करके गया था कि अगली बार यूनिफॉर्म में आऊँगा। सर उसने यही वादा किया था, और हमने उसको बोला था कि अगर आप जब यूनिफॉर्म में, हम देखना चाहते हैं आपको यूनिफॉर्म में आओगे तो हम अपने बच्चों से और ज़्यादा आगे मिलवाएंगे, और हमें लगेगा कि हम एक मेमोरी को कलेक्ट कर रहे हैं। तो उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं अपने यूनिफॉर्म में आऊँगा। तो आज कहीं ना कहीं दुख भी होगा उस चीज़ का। बहुत दुख है। कल से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे वही मैं बता रही हूँ कि ऐसे लग रहा है कि हमने कुछ अपना खो दिया है, अपने बच्चे को खो दिया है जैसे। अब उसके माँ बाप को, जिन्होंने ऐसा एक बेटा पैदा किया और जिसने देश के लिए अपनी जान गंवा दी, भगवान उनको इस दुख सहने की शक्ति दे और हमें भी दे।